हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी का जो आपका एक प्रैक्टिस सेट रह गया था, जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि आपका 2022 में जो क्वेश्चन आया था, वो पेपर आया था क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का बीएड फर्स्ट ईयर में। उस क्वेश्चन बुकलेट को अगर आप देख कर जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पेपर भी आप देख करके जाइए, उससे आपको पैटर्न का पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा देखिए बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए है आईसीटी। ठीक है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? देखिए, एनपीटीईएल ईडीएक्स कोर्सेरा, ये क्या है? ई लर्निंग वेबसाइट है। फेसबुक क्या है? फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थापित होती है? तो कंप्यूटर में जो रैम है वो स्थापित होती है मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सभी क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो इंस्टाग्राम नहीं होगा। ठीक है, इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट है, यूआरएल क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट है, वेबसाइट निम्न में से किसका संग्रह है? तो वेबसाइट्स जो होती है वो HTML फाइल्स होती हैं, उसका संकलन होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? देखिए, 1 GB में होता है 1024 MB। ठीक है, देखिए 1 GB में होता है 1 GB। ठीक है, 1 GB में होता है 1024 MB। अगर 1 MB की पूछे तो 1 MB में होता है 1024 KB। ठीक है, 1 KB की पूछे तो इसमें होता है 1024 बाइट। नेक्स्ट है, आईसीटी किसके लिए उपयोगी है? तो आईसीटी शिक्षक के लिए भी उपयोगी है, छात्र के लिए भी, दिव्यांग छात्र के लिए भी। तो आपको सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट था? 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षया। आईसीटी के प्रयोग ने आसान बनाया है। तो देखिए, इसका अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, ठीक है, बढ़ा है इससे, और अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग भी बढ़ा है। तो दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। गूगल क्लासरूम, एडमोडो, मूडल, ये सभी क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ऑनलाइन क्लासें ली जा सकती हैं इनसे। ठीक है, एप्पल नहीं है। आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? देखिए, इसमें हो जाए, निम्न में क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है पूछ रहा है ना, है हो जाएगा तो ये कंप्यूटर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एआई का प्रकार है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान उपयोग, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, CAL का अर्थ है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। मल्टीमीडिया में सम्मिलित होते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, उपयोग, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, CMI से क्या तात्पर्य है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईमेल है। ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का संबंध है, तो इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है, ये एक बंद नेटवर्क भी कहा जा सकता है। व्यापारिक संगठन कंपनी का नेटवर्क होता है पर्सनल। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में कौन सर्च इंजन है? देखिए, गूगल,
आपका सर्च इंजन है। बाकी जीमेल क्या है, ये तो मेल वगैरह जो आते हैं। और www ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, होम पेज होता है इंटरनेट का। और MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है मूडल का संबंध है, तो LMS आभासी अधिगम यानी कि वर्चुअल लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग के उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 22 का सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है ISP का पूरा नाम है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की फुल फॉर्म है। वेब 2.0 में सम्मिलित है विकी, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट, तो उपयोग सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। 20 सॉरी जी, विकी 2.0 में सम्मिलित है। 25 का आपका हो जाएगा, सॉरी 24 है अभी, तो 24 का डी हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मूक का अर्थ है, तो मूक यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछे तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 25 का ए। नेक्स्ट है निम्न में कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है, तो जो पावर पॉइंट होता है ये स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है। मूल्यांकन से ज्ञात होता है, तो विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यार्थियों का मानसिक विकास, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास, उपयोग सभी हो जाएंगे राइट आंसर। URL का अर्थ है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा राइट आंसर। .edu संकेत देता है, .edu क्या होता है, जहाँ भी .edu लगा हो तो वो एक शैक्षिक वेबसाइट होगी। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तकनीकी के प्रमुख घटक कितने हैं, तकनीकी के प्रमुख घटक हैं 31 का ये हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी डी हो जाएगा, 5 है, ठीक है। तकनीकी के 5 घटक हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इस तरीके से 5 होते हैं। डाटा, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, और 2 और होते हैं जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तकनीकी के कंपोनेंट कितने होते हैं, 5 होते हैं। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, छात्रों को विश्लेषण करना, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं, तो व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, ये सभी तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं। व्यवहार अपने स्वयं में है, सापेक्ष चर और निरपेक्ष चर। 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष निरपेक्ष दोनों। 35 है कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित और मैथेटिक अभिक्रमित अधिगम। लेन, मैन एंड वैन संबंधित है, तो ये नेटवर्क के प्रकार हैं। लेन होता है ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन ये महानगरों में होता है, ठीक है। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WIDE, ठीक है। फुल पूछी आ सकती है, इसलिए मैंने बता दिया। मल्टीमीडिया से संभव है प्रभावी शिक्षण, प्रभावी चित्रण और प्रभावी संप्रेषण, तीनों ही चीज़ें संभव है। कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है। 38 है, 38 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र तकनीकी और संबंधित तकनीकी दोनों। नेक्स्ट है मृदुशिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीकी कहा है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ, कब हुआ था प्रणाली विश्लेषण का जन्म, तो ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 41 है गणितीय अभिक्रम अधिगम का दूसरा नाम है मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। मृदुशिल्प उपागम का आधार क्या है, तो ये मनोविज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। 42 का, सॉरी हाँ मनोविज्ञान 42 का, हाँ मनोविज्ञान ही होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर अपराध से संबंधित है, चोरी, धोखाधड़ी, साहित्य चोरी, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये भी ठीक है। दिव्यांगों के लिए उपयुक्त, ठीक है। अन्य व्यवसाय करना आसान, ये भी ठीक है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होगा इसका, ठीक है। DBMS का पूर्ण रूप है डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम,
डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या ठीक है, मैनेजिंग ये गलत लिख दिया यहाँ पे सिटी का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रियाओं में सहयोग व समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता, उपरोक्त दोनों ए तथा बी। नेक्स्ट है 47 एलयू का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट मुख्य स्मृति के प्रकार है रोम एंड रैम। रोम एंड रैम होते हैं मुख्य स्मृति के दो प्रकार। ईमेल का मुख्य लाभ है तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। डिजिटल संसाधन है ई बुक्स, डीवीडी व सीडी या ई अनवर्ग स्लाइड, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी? लर्निंग पिरामिड की अवधारणा दी थी फ्लैंडर्स ने। 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लैंडर्स, सॉरी एडगर डेल हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, गलत हो गया ये, एडगर डेल हो जाएंगे राइट आंसर। 51 का राइट आंसर हो जाएगा एडगर डेल। नेक्स्ट है 52 शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ईटीवी। ईटीवी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 53 देखिए दिया नहीं है इसमें। 54 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डायल-अप। 54 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। कंप्यूटर और मतलब एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स, डेटा और कंप्यूटर, डेटा संप्रेषण होता है ना कंप्यूटर और डेटा के बीच में, इस नियम को क्या कहते हैं? इस टाइप से पूछना चाह रहा है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है 56 द मेन फंक्शन ऑफ मूव गेज। द मेन फंक्शन ऑफ मूव गेज, 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। हु इन्वेंटेड द टर्म 2.0, यानी कि जो वेब 2.0 था उसको किसने इन्वेंशन किया उसका? 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका टिम ओरेली। टिम ओरेली। स्कूल इन स्कूल मैनेजमेंट आईसीटी इज़ यूजफुल। आईसीटी स्कूल में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है विद्यालय प्रबंधन में किस तरह से यूजफुल है, लाभदायक है। ठीक है, 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टीचिंग मेथड अपग्रेडेशन, यानी कि जो शिक्षण मेथड होता है उसको अपग्रेड करने के लिए करिकुलम फॉर्मेशन, जो पाठ्यक्रम होता है उसको रचनात्मक बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 59 द एड्रेस ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 59 का। ठीक है, 60 दिया नहीं है, 61 दिया है। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं होम पेज। 63 है इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ये देखिए स्टार्टिंग हो गई थी 14 अगस्त 1995 को, लेकिन सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया था, यानी कि सभी लोगों के लिए, जैसे सरकारी कंपनियों में चलता था ये पहले। 14 अगस्त 1995 को तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो सभी लोगों के लिए जो हुआ था वो 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए ये हुई थी, देखिए ऑप्शन इसको दिया नहीं, कट रहा है, पुराना पेपर है। ठीक है, 1984 हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है? तो ये विज्ञान हो जाएगा राइट आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया? 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यूजीसी, एनसीईआरटी, एचआरडी मंत्रालय या उपरोक्त सभी। तो जो 67 है जो आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। नेक्स्ट है MOCC निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑनलाइन स्टडी कोर्स, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट संसाधन या सहायक प्रौद्योगिकी। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन स्टडी कोर्स। शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिकी प्रौद्योगिकी। स्कूली शिक्षा में आईसीटी के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? तो संसाधनों की कमी है, आईसीटी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फायर से। देखिए नेटवर्क से संबंधित है, सर्वर से है, व्यक्तिगत कंप्यूटर से भी संबंधित है, फायर से नहीं है। शिक्षण में आईसीटी के क्या लाभ है? तो लागत
प्रभावशीलता, अपडेट करने में सरल, प्रभावी ढंग से प्रबंधन, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 73 है MOCC क्या है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। सोशल नेटवर्किंग की खामियां क्या है, समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान की चोरी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। SWAYAM यानी कि स्वयं क्या है, तो स्वयं क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, शैक्षिक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग ये देख कर जरूर जाइएगा, इससे आपके पेपर सही होगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मैंने ICT के तो प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।